स्प्लिट एसी के इंडोर से साउंड आने लगता है। कुछ देर जैसे एसी चलता है उसके बाद साउंड आने लगता है। हमारे दोस्त ने पूछा इसका क्या रीज़न है, इसे हम बात करेंगे। उसी के साथ में एक और है कि जैसे कि आउटडोर का टेम्परेचर जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो एसी सही चलता है, लेकिन बाहर में जब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे ऊपर हो जाता है तो एसी कूलिंग करना कम कर देता है। इसका क्या रीज़न है, तो मैं बताना चाहूँगा जो मोटर का जो साउंड आ रहा है उससे और कूलिंग जो कम हो रहा है उससे दोनों में डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि मोटर की वजह से कूलिंग कम कर रहा है, मोटर की वजह से भी कम करेगा, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे एसी तो सही चल रहा है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है मोटर से। मोटर जो साउंड कर रहा है फिक्स कैसे किया जाएगा, मोटर का साउंड जो आ रहा है उसका क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम, उसे भी मैं बताऊँगा। लेकिन आउटडोर का जो टेम्परेचर है, जो बाहर का टेम्परेचर है, वो क्या होता है कि 30 से ऊपर जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 50 जाता है। वैसे तो इंडिया में इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, लेकिन अगर 30 से ऊपर 40 से ऊपर जाता है तो कूलिंग करना कम कर देता है। क्योंकि क्या होता है कि अप्रैल मई जून में जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस समय जब सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ इशू होता है तो कूलिंग करना कम कर देता है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ। तो हम बात करते हैं टॉपिक की कि अगर मानिए सबसे पहले मोटर की हम बात कर लेते हैं, कूलिंग की बात हम बात में करेंगे। मोटर में कि अगर साउंड आ रहा है तो ब्लोअर मोटर में, तो उसके क्या क्या रीज़न होते हैं। एक तो होता है कि ब्लोअर के अगर फिन्स टूटे हुए हैं, इसको ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं कि अगर 2 3 4 5 या फिर थोड़ा फिन्स टूटा हुआ है या फिर आधे में टूटा हुआ है, फिर बीच में टूटा हुआ है या फिर इस साइड में टूटा हुआ है तो चलेगा लेकिन साउंड करेगा, यानी कि वाइब्रेट होता है ब्लोअर। इसलिए ब्लोअर को आप जब भी अगर वाइब्रेट हो रहा है, साउंड आ रहा है मोटर से, तो आप सबसे पहले ब्लोअर को चेक करें। ब्लोअर के पतले पतले फिन्स होते हैं, आप देख सकते हैं ये ब्लोअर इस तरह से, उसमें पतले पतले फिन्स लगे होते हैं छोटे छोटे। अगर उसमें से कुछ हिस्सा टूट जाता है और निकल जाता है बाहर तो फिर क्या होता है कि वो वाइब्रेट करने लगता है। क्योंकि ब्लोअर जो बनाया जाता है ना, इतना लंबा ब्लोअर बनाया जाता है तो उसे लेवल में लेकर के बनाया जाता है, उसे बैलेंस करके बनाया जाता है ताकि इस तरह पे एक शाफ्ट लगा होता है, शाफ्ट में जब बैठता है तो ब्लोअर एक बराबर चलता है, ये कि एक बैलेंस में होकर के चलता है, डिसबैलेंस नहीं होता है। लेकिन अगर कहीं टूट जाता है बीच में या फिर साइड में फिन्स, तो फिर वो डिसबैलेंस हो जाता है या फिर उसको ब्लोअर क्या होता है, लहराने लगता है, इसलिए वाइब्रेशन होता है, उसमें साउंड आता है। एक तो हो गया ब्लोअर। दूसरा साउंड जो आता है मोटर का अगर बेयरिंग ख़राब है, जाम है, तो फिर क्या होगा, चरचराहट की आवाज़ आती है। अगर मोटर से चरचराहट की आवाज़ आ रही है पतला सा, तो फिर समझ जाइए कि उसका बेयरिंग चेंज करने की ज़रूरत है। तो मोटर को सिंपल सा निकालें, बेयरिंग चेंज करके वापस रिप्लेस कर दें, आसान सा तरीका होता है। इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना रखा हूँ कि किस तरह से बेयरिंग चेंज किया जाता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। तो ये होता है बेयरिंग, और ये जो हमारा मोटर होता है, मोटर का साउंड आता है बेयरिंग की वजह से आता है। या फिर एक चीज़ और होता है, मोटर अगर ना बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, कभी कभी आप किसी एसी में अगर टेक्नीशियन ज़्यादा काम किए हैं तो किसी एसी में स्मेल आता है, इंडोर से जलने का स्मेल आता है। तो कहाँ से आता है वो वहीं से आता है। मोटर बहुत ज़्यादा हीटअप होता है जब, तो हीटअप होकर वहाँ के अगल बगल का प्लास्टिक जो होता है, ऊपर नीचे का कवर जो होता है जहाँ पर मोटर फिक्स होता है, वो प्लास्टिक जल जाता है, जल के काफ़ी जगह बन जाता है वहाँ पर, जिससे क्या होता है कि मोटर को जब हम बैठाते हैं वहाँ पर मोटर फिक्स नहीं बैठता है, मोटर वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन करता है मोटर, तो वहाँ से साउंड आता है। इंडोर में इतना सा ही साउंड आता है। तो अगर मानिए कि अगर वो जल करके अगर जगह बन गया है तो वहाँ पर पेपर लगा करके आपको फिक्स करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है उसका, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसे फिक्स कर पाएँ।
तो पेपर लगा करके फिक्स करिए। अब बात करते हैं टॉप कवर की। टॉप कवर में क्या होता है कि कभी कभी ढीला हो जाता है, तो ढीला हो जाने की वजह से जब चलता है एसी तो उसमें से वाइब्रेशन की आवाज़ आती है। तो अगर ढीला हो गया है उसमें लॉक होता है। जो टॉप कवर हम बंद कर देते हैं ना, आप देख सकते हैं ये टॉप कवर जब हम बंद करते हैं तो उसमें छोटा छोटा 3 लॉक लगे होते हैं, एक इस साइड में, एक बीच में, एक इस साइड में, 3 लॉक लगे होते हैं। किसी किसी स्प्लिट एसी में 4 लॉक लगे होते हैं। तो अगर वह लॉक टूट गया है, कभी कभी होता है कि कुछ टेक्नीशियन जब नहीं समझ पाते हैं उसे खोलने के लिए, तो ऐसे उठाते हैं, इधर उधर से खोलते हैं तो लॉक टूट जाता है, या फिर किसी वजह से टूट जाए। मैं किसी टेक्नीशियन को नहीं कह रहा हूँ, दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, वो लॉक कभी कभी टूट जाता है। तो अगर टूट गया है तो उसे आपको फिक्स करना होगा, या तो पेपर लगा करके या तो टेप लगा करके उसे फिक्स करना होगा, तब वो वाइब्रेशन बंद हो जाता है। इतना सा होता है इंडोर में साउंड आने का। साउंड तो फिक्स हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं कूलिंग की, कि आउटडोर टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो सही चलता है एसी। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर जाता है तो एसी कूलिंग करना कम कर देता है। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर ऐसा इशू है एयर कंडीशनर में तो ये इशू हमेशा रहता है। ऐसा नहीं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो सही चल रहा है और 40 से ऊपर गया तो फिर कूलिंग करना कम कर दिया, नहीं, ऐसा हमेशा होता है। कूलिंग करना कम हमेशा तब करेगा। अब देखिए इसमें होता क्या है कि पहले तो आउटडोर टेम्परेचर डाउन था, 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, जिससे पता नहीं चलता था हमें। थोड़ा कूलिंग कर रहा है एसी तो भी हमारा रूम मेंटेन हो जाता है, हमारा ऑफिस मेंटेन हो जाता है, पता नहीं चलता है। लेकिन वही गर्मी अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मेंटेन नहीं कर पाता है, इसलिए हमें लगता है कि अब हमारा एसी कूलिंग नहीं कर रहा है। तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। लगता है वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ, समझिए इसको ध्यान से। जो मैं जितना पॉइंट में बोला हूँ एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। अच्छे से हमारे जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको अच्छे से सुनना है। तो क्योंकि हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता हमारे पास, प्रैक्टिकल करके दिखाना है। कुछ टेक्नीशियन है जो कि जिन्हें कुछ ना कुछ मालूम है काम, उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारा वीडियो, क्योंकि इतनी बारीकी से मैं बताता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन थोड़ा बहुत काम जिन्हें पता है वही सीख पाएंगे मेरे लेक्चर से। और प्रैक्टिकल भी बनाता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल अभी मार्केट में काम नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकल वीडियो अभी नहीं मिल पाएगा। तो हम बात करते हैं कि उसमें क्या क्या रीज़न होता है। पहले आपको आउटडोर का जो कंडेंसर फैन मोटर होता है उसे आपको चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका स्पीड कम है। अगर स्पीड कम है यानी कि या तो बेरिंग जाम है या तो कैपेसिटर कमज़ोर है। नॉन इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ, इन्वर्टर का भी मैं बात करूँगा बाद में। पहले नॉन इन्वर्टर में क्या होता है कि उसका कैपेसिटर कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है फैन मोटर स्लो चलता है। अगर स्लो चलेगा तो जाहिर सी बात है कि कूलिंग कम करेगा। तो अगर स्लो चल रहा है तो उसे फिक्स करिए। उसके बाद आपको गैस चेक करना है, गैस कितना है। गैस ऐसा तो नहीं कि गैस कम है, गैस कम होगा तो भी कूलिंग कम करेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी टेक्नीशियन जाता है चेक करने के लिए, कूलिंग कम होता है तो सबसे पहले गैस ही चेक करता है। तो गैस अगर कम है तो उसे पूरा करिए, सही हो जाएगा एसी। अगर मोटर भी चेक कर लिया, गैस भी हमने चेक कर लिया, अब हमें चेक करना है कि कहीं आउटडोर गंदा तो नहीं है। बहुत ज़्यादा गंदा अगर होता है तो भी, अगर नॉर्मल सीजन होता है यानी कि थोड़ा ठंडक होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड 25 होता है तो एसी हमारा काम कर जाता है, कंप्रेसर उतना ज़्यादा हीटअप नहीं होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर आउटडोर का बढ़ जाता है तो होता क्या है उसमें कि कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीटअप होता है। क्योंकि जो पीछे का कंडेंसर है वो हवा खींच नहीं पा रहा है। हवा कहाँ से खींचेगा, जब पूरा ब्लॉक होगा, धूल उसमें भरा होगा तो हवा ना तो खींच पाएगा, ना तो सामने ब्लोअर जो हमारा मोटर लगा हुआ है वो फेंक नहीं पाएगा हवा को। पीछे से खींचेगा, रेफ्रिजरेंट को ठंडा करेगा, तभी हमारा रेफ्रिजरेंट अगर ठंडा होता रहेगा कंडेंसर में, तभी एयर कंडीशनर कूलिंग अच्छे से करेगा। खींच नहीं पाता है और कंडेंसर कूल नहीं हो पाता है। कंडेंसर कूल होने के लिए ही फैन मोटर लगाया जाता है। अगर कूल नहीं हो पाता है तो लोड क्या होगा, कंप्रेसर के ऊपर जाएगा, कंप्रेसर हीटअप होगा और बार बार ट्रिप हो जाएगा। जो ट्रिप होगा तो आप तो अंदर बैठे हैं रूम में, ऑफिस में बैठे हैं, आपको क्या पता चलेगा कि हमारा कंप्रेसर बंद हो गया या फिर चल रहा है। तो इस तरह से होता है कि कंप्रेसर हीटअप होकर के बंद हो जाता है, उसके बाद थोड़ा देर कूलिंग नहीं करेगा, फिर वापस से ठंडा होगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो कंडेंसर को आप चेक कर लें कि कंडेंसर अगर क्लीन करने के लायक है, धोने के लायक हो तो उसे क्लीन कर लें। ये तो हो गया। इसके बाद अगर सब कुछ सही है तो फिर हो सकता है कि आपका कैपिलरी चोक हो।
तो कैपिलरी अगर चोक है तो कैपिलरी को लास्ट में सब कुछ चेक करने के बाद सब कुछ सही है तो लास्ट में आपको कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर उसको चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद फिर से वैक्यूम करिए और फ्लश करके वैक्यूम करिए, रेफ्रिजरेंट चार्ज करिए। इतना सा आसान तरीका होता है। अगर सिस्टम कूलिंग नहीं कर रहा है या फिर रुक रुक के कूलिंग कर रहा है, कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है, तो इतना सा चेकिंग कर लेते हैं तो आपका एयर कंडीशनर फिक्स हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।